सीए के बाद सीएमए हो गया, सीएफ अगर किसी को फाइनेंस में इंटरेस्ट है। what field to choose. जैसे maybe we have the option of doing chartered accountancy. बात करोगे तो बात बनेगी और बातें नहीं करोगे तो बातें बनती आ रही है, नहीं समझ रही है, तो मैं उस चीज पे पूरा डेडिकेटेडली बहुत ज्यादा टाइम दे देती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बियॉन्ड क्लासरूम। आप सभी का आज के एपिसोड में स्वागत है। मैं आपका होस्ट एडवोकेट अंकुश सावना और आज हमारे साथ जुड़ी है वैष्णवी, जो कि हमारी बहुत ही एंथुसियास्टिक और क्यूरियस स्टूडेंट रही है। आई ऑल्सो बीन अ 12th टॉपर एंड अ सीए फाउंडेशन टॉपर विद अचीवर्स एकेडमी अकोला। वेलकम वैष्णवी। थैंक यू सो मच सर। तो हाउ डिड यू स्टार्ट द जर्नी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी? इनिशियली तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, मतलब आई वॉज कन्फ्यूज्ड बिटवीन सीए एंड सीएस एंड माय ब्रदर वाज परस्यूइंग सीएस। तो मैंने देखा था कि सीएस में बहुत थ्योरी है, तो एक्सट्रीम थ्योरी है, एंड आई वाज नॉट मेड फॉर थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे स्कूल टाइम से ही थ्योरी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। फिर 11th-12th के लिए पहले डिसाइड किया कि कॉमर्स लेना है, एंड देन फर्स्ट आफ्टर सर्चिंग सो मेनी ट्यूशंस वी डिसाइडेड टू जॉइन अचीवर्स। उसके बाद फिर आपसे कंसल्टेंसी हुई, शाम सर से कंसल्टेंसी हुई, फिर धीरे धीरे अकाउंट्स की तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, एंड देन दैट इंटरेस्ट एंड इंक्लाइनेशन टुवर्ड अकाउंट्स बॉट मी इनटू चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ओके, सो व्हाट वुड बी योर सजेशन टू न्यू कमर्स कि उन्होंने सीए की तरफ ही जाना चाहिए या फिर उन्होंने और बाकी भी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी बहुत सारे न्यू प्रोफेशनल कोर्सेज आ रहे हैं, एंड इट ऑल डिपेंड्स कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। लाइक बहुत लोगों को अकाउंट्स में इंटरेस्ट होता है, लेकिन उनको लॉ में भी उतना ही इंटरेस्ट होता है, तो आई वुड से कि वो फिर सीएस कर सकते हैं। फिर अगेन सीए के बाद सीएमए हो गया, सीएफ अगर किसी को फाइनेंस में इंटरेस्ट है, फाइनेंस फील्ड में जाना है, तो सीएफ इज द कोर्स। तो इट डिपेंड्स, तुम लोग पहले अपने इनसाइट देखो तुम्हारे अंदर क्या है, तुमको इंटरेस्ट किस में, अकॉर्डिंगली फिर। ओके, तो व्हाट शुड अ स्टूडेंट जॉट डाउन द लिस्ट ऑफ कि भाई मैंने क्या सोचकर ये डिसाइड करना चाहिए कि व्हाट फील्ड टू चूज? जैसे मे बी वी हैव द ऑप्शन ऑफ डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अदर थिंग इज कंपनी सेक्रेटरी, आप लॉ परस्यू कर सकते हो, इवन देयर इज आईपी मैट यू कैन परस्यू आफ्टर 12th। तो व्हाट शुड वन थिंक इन अर्ली कि उसने क्या सोच करके ये चीज़ों में से चूज करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी रिसोर्सेज आपके पास कैसे अवेलेबल है। इफ लाइक अभी तो रिसोर्सेज आर सो मच अवेलेबल इन द मार्केट कि ऑनलाइन कोई भी कोर्स देख लो, तुम लोग को सब मटेरियल मिल जाएगा। ओके, रिसोर्सेज हो गया, देन तुम्हारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड, अगर तुम लोग आउट ऑफ स्टेशन जाने को लाइक तुम्हारे घर पर अलाउ करते हैं या नहीं, दैट ऑल डिपेंड्स। अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंटली और इंटरेस्ट, तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। फिर इट्स नॉट द थिंग कि तुमको अभी लग रहा है कि इंटरेस्ट है, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में पर्पस तुमको इंटरेस्ट आएगा क्या। लाइक बहुत लोग इंटरेस्ट देके कोई एक सब्जेक्ट मतलब ले लेते हैं कि ये कोर्स में हम चले जाएंगे, लेकिन जब उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन की बारी आती है तब तुमको वो बोर लगता है, वो केम काम लगता है। तो दैट्स नॉट द थिंग, तो तुमको वो भी किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से बात करो जो वो ऑलरेडी फील्ड में है। सो कम्युनिकेशन कैन हेल्प यू टू चूज द करियर। okay, well, you should talk to people who are well aware about things. Right. Okay, so as a student 10th standard तक के आपने क्या सोचा था अपने करियर को लेकर के? Because it generally happens कि whatever you have thought up till the 10th standard and things change after 10th standard. So ऐसा क्या सोचा था आपने अपने लिए कि 10th तक के आपने क्या करियर चूज किया था? ऑनेस्टली मतलब हम लोगों को स्कूल में ऐसा रिपोर्ट कार्ड पे लिखना होता था कि व्हाट विल यू बिकम, तो एवरी ईयर चेंज होता था। एग्जैक्टली मतलब वो होना ही नहीं है कुछ डिसाइडेड, जब तक यू डोंट टेक इट सीरियसली तब तो क्या बस लिखना है, इसके लिए लिखना है। और जितना मतलब ऐसे एक दिन पहले डॉक्टर के पास चला कि डॉक्टर का काम इंटरेस्टिंग दिख रहा है, डॉक्टर बन जाएंगे। फिर दूसरे दिन अगर किसी लॉयर के पास चले गए पापा वगैरह के साथ, नहीं लॉयर कोर्ट में जाने मिलेगा तो वो काम इंटरेस्टिंग, मतलब स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग सीम्स इंटरेस्टिंग। राइट। तो ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था 10th के बाद, 10th तक बेसिकली, बट देन फिर थोड़ा सीरियसली सोचा, फिर समझा कि फिजिक्स अपने बस की है नहीं। मतलब ये सवाल का जवाब तो बहुत क्लियर है कि 10th स्टैंडर्ड तक के इवन पीपल आर अनअवेयर एक्चुअली इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10th कि वो डिसाइड तो कर ही नहीं पाते। एंड आई टू बिलीव कि प्लान्ड थिंग्स डोंट वर्क। ओके, सो ऐसा कोई पहले से प्लान करके तुम लोग चल, अनलेस कोई बहुत ही ज्यादा प्लान्ड पर्सन है तो उसकी बात अलग है, लेकिन आई डोंट बिलीव कि प्लान्ड थिंग्स वर्क आउट। ओके, सो
what exactly was the point that inspired you for doing CA? Exact point, like if you might say. वो triggering point क्या रहा है आपका कि हाँ, this is the field I should do or I should go further into? 11th-12th मतलब 11th का जब बेसिक शुरू हुआ तब अकाउंट्स जब आया सर ने पढ़ाया तो सर ने हमको जॉट डाउन करने बोला था तुम्हारे रियल लाइफ मतलब तुम लोग क्या एक्सपेंस कर रहे हो रोज के मतलब Okay. वो था देन आई थॉट कि देन आई कंपेयर्ड बिकॉज तब तक मैं थोड़ा सा थी कि नहीं मुझे साइंस लेना चाहिए था बिकॉज आई वाज गुड इन स्टडीज यस तो मुझे थोड़ा सा तब भी था कि यार मैं शायद साइंस लेती थी तो आई वुड हैव परस्यूड गुड अपॉर्चुनिटी लेकिन तब तक मुझे था फिर सर ने बोला कि नहीं ऐसा करो मतलब रियल लाइफ के एक्सपेंसेस जॉट डाउन करो तुम्हारा बजट टाइप्स जो था तो देन आई स्टार्टेड फीलिंग और मेरे बाकी सिबलिंग्स आर इन साइंस Right. तो फिर इट वाज लाइक कि उन लोगों का पूरा इमेजिनरी है इतना इमेजिन बट हम लोगों का पूरा रियल लाइफ है Right, practical है. पूरा Commerce and पूरा सामने देखते हैं तो दैट वाज द थिंग कि नहीं रियल लाइफ वाला चीज चाहिए ऐसा इमेजिनरी कोई एप्पल गिरा हुआ सीन नहीं चाहिए Okay, so basically you don't love laws. You can't say. हाँ. So ठीक है, आपकी बातों पर से ऐसा समझ आ रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं जो 10th स्टैंडर्ड इवन 10th के आसपास भी आप डिसाइड नहीं कर पाते हो. राइट Right. So in that case 10th का आपका स्कोर क्या रहा है? मेरा 95.6 Oh great, excellent. तो मतलब इससे ये भी बात सीखने मिल जाती है कि 95 का स्कोर करने के बाद में इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू टेक ओनली साइंस. You have the career opportunities in commerce as well. and nowadays many people are coming towards commerce only because सबको business So what do you think is the reason people are getting diverted towards commerce? I feel social media because जो अभी इन्फ्लुएंसर सब हो रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप ये आइडियाज यंग माइंड्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट Attract career. Okay. तो दीज आर द थिंग्स कि सोशल मीडिया पे आता है इसने इतने दिनों में इतना पैसा कमाया तो दे आर ग्रैब्ड कि नहीं हमको भी ऐसे करना है तो कॉमर्स एसेंशियली फिर उनको अट्रैक्ट कर लेता है So last, what exam have you pursued abhi? अभी आई हैव क्लियर्ड माय सीए इंटरमीडिएट इन May 24 Okay. So was it like good? it was good not I wasn't satisfied with the exam but it was Okay. So what right now what you're doing? I'm doing my articleship currently in Mumbai. Okay. If I may know which company or I am in OSRN company. It is affiliated with KPMG. okay, great. Okay. अब थोड़ा सा सोशल बात कर लेते हैं राइट कि एक माइंडसेट होता है लोगों के दिमाग में कि यार टॉपर स्टूडेंट है जैसे आप रहे हो आप 12th में भी टॉपर रहे हो आई गेस और सीए फाउंडेशन में भी आप टॉपर रहे हो सो एक माइंडसेट है लोगों के दिमाग में कि यार टॉपर स्टूडेंट दिन भर सिर्फ पढ़ाई करता है सो इज इट ट्रू? During exam time, yes, but Yeah. Before that, no. ओके तो लाइक बीइंग अ गुजराती आई ऐसी गुजराती तो वो एक रहता है ना नवरात्रि आ रहा है अभी उसके बाद में 9 दिन हमको एंजॉय करना है गरबा वरबा करना है तो ये चीज़ें हाउ फार आपने छोड़ी है मतलब एज ऑफ अ व्यूअर की ज़्यादातर के स्टूडेंट्स ही देखेंगे मे बी ये पॉडकास्ट तो उनके पर्सपेक्टिव्स का ये सवाल है कि भाई एक टॉपर होने के लिए क्या सही में आपको बाकी सारी चीज़ें अवॉइड करनी ही पड़ती है? To certain extent, yes. Like अगर तुम लोग का दिसंबर अटेम्प्ट है तो श्योरली मैं बोलूंगी कि 9 दिन मत ही खेलो 1-2 दिन लास्ट में जाके खेलो वैसे भी स्टार्टिंग में कोई नहीं खेलता तो फिर ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ ही दो मैंने फाउंडेशन के टाइम छुट्टी मांग के नवरात्रि करी है इंटरमीडिएट के टाइम आई वॉज इन पुणे सो मेरा नहीं हुआ था बट वहाँ पे एक दिन तो मैं गई थी ऐसा नहीं है कि पूरा ही बंद कर दो बिकॉज लाइफ में थोड़ा तो एंजॉयमेंट चाहिए See, exactly the thing is कि you live in India. So you have number of festivals coming across. Like 12 months में multiple festivals हैं. अभी संक्रांत आने वाली है, right? तो you should avoid going to such events or you should go avoid like celebrating these things. अगर लाइक मेरा सीन ऐसा है कि अगर मैं कहीं जाती हूँ सोशल गैदरिंग्स में तो वो मेरे माइंड में कम से कम 3-4 घंटे रहेगा मैं किसी से भी मिली हूँ कोई भी बात छोटी से छोटी बात रहेगी तो मेरे माइंड में 3-4 घंटे तक रहेगा तो अगर मैं वहां से 1 घंटे बाद भी घर वापस आ रही हूँ मेरा तुरंत पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तय कर कि मैंने अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस किया है अब पीपल लाइक मी अगर वो जाते हैं तो फिर उनके इवेंचुअली 5 घंटे तो वेस्ट है ही 1 घंटे के इसमें और वो प्रिपरेशन करने के लिए
right? You want to go at 10 o'clock and you're getting prepared, and by 8:30 and 9 o'clock you're starting prepared. Like, हाँ, वो टाइम पास तो है. तो अगर मेरे जैसे है और किसी को अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई जाके आ गए वापस अपने रूटीन में लगे, ऐसे भी लोग होते हैं. क्या? तो उन लोगों को जाना तो लाइक थोड़ा बहुत टाइम तो चाहिए रिलैक्स के. अगर तुम लोग कम्प्लीटली पढ़ाई में ही हो तो तुम लोग का वो भी इफेक्टिव नहीं होता है, बिकॉज Okay. 12 आवर्स के स्टडीज में इफेक्टिवली यू स्टडी 10 आवर्स. Yeah. बिकॉज 2 घंटे का ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, प्लानिंग, प्लॉटिंग उसी में जाता है. तो वो एफिशिएंसी भी मैटर करती है कि तुम लोग कितना एफिशिएंट आउटपुट देते हो अपने स्टडी से. एंड अगर मेरे जैसे कोई पर्सन है जिसको दिमाग में बहुत ही ज्यादा रहता है तो फिर आई वुड टेल कि अवॉइड करो. Okay. So what would be your suggestion अभी की, जैसे कुछ लोग आते हैं या कुछ स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास कि दे से अभी फिलहाल दे आर थिंकिंग ओनली अबाउट 11th 12th प्लेन. So is it worth doing plain 11th 12th, or you should think about some courses together? एट द इंसेप्शन पहले मतलब बेसिक आइडिया तो किसी को रहनी चाहिए कि 11-12 के बाद क्या. Okay. लाइक अगर ग्रेजुएशन भी करना है तो ग्रेजुएशन में भी मल्टीपल फील्ड्स है, बीबीए, बीकॉम, बीएमएस. तो इतनी सारी फील्ड्स है, तुमको क्या करना है. 11 तक तो ठीक है तुम लोग नहीं सोच रहे, बट जब 12th आ जाता है तब तो भी एटलीस्ट तुमने एक बेसिक एक आइडिया स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 12th में आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या कर जाना किस तरफ. ये करना है, इससे कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है या सिर्फ एमबीए या डिग्री कोर्स कोई करना है. तो थोड़ी बहुत आइडिया तो भी रहनी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. सिर्फ 12th करके फिर तुम 6 महीने प्लानिंग करने के लिए ले रहे हो, आई वुड टेल कि वो इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज तुम्हारे 6 महीने वेस्ट हो रहे हैं. करेक्ट. हाउ फार हार्ड वर्क, एफर्ट्स या बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी कितनी मैटर करती है एक मे बी एक सीए या प्रोफेशनल कोर्स करने वाले स्टूडेंट की लाइफ में? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हमको सभी बोलते हैं कि सीए के लिए व्हाट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी इन डेडिकेशन. करेक्ट. एंड कंसिस्टेंसी इन डेडिकेशन रिक्वायर्स हार्ड. जब तक तुम लोग हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक तुम लोग कंसिस्टेंट नहीं रहोगे. और मोर ओवर आई थिंक कि मेंटालिटी, जो तुम्हारा माइंडसेट है वो मैटर करता है. अगर तुम लोग को लगता है नहीं ये ठीक है हो जाएगा, तुम जब तक उसको वैल्यू नहीं करोगे वो तुमको वैल्यू नहीं करने वाला है. तो उसको वैल्यू करने के लिए यू हैव टू पुट हार्ड वर्क, यू हैव टू पुट एफर्ट. जैसे एक थॉट ऐसी है, आई नो द आंसर आई गेस, बट आई स्टिल आस्क कि पढ़ाई पसंद है आपको? सो वी गॉट एन आंसर कि पढ़ाई नहीं पसंद है ऑब्वियसली. किसको पसंद हो? ओके, तो बेसिकली यू आर टेलिंग हार्ड वर्क से कि भाई यू हैव टू पुश योरसेल्फ टुवर्ड्स व्हाटएवर गोल यू वांट टू अचीव. You have to push yourself towards it, and that is what is you're calling as hard work, I guess. Great. So, as a CA student again, कि what are the tactics you adopt कि भाई हाँ ठीक है दिन भर में मुझे ये करना है, या फिर आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? एज आई पहले भी मैंने बोला कि मुझे थ्योरी नहीं पसंद है, तो आई स्टार्ट विद प्रैक्टिकल. Okay. आई स्टार्ट विद प्रैक्टिकल. एंड प्रैक्टिकल में भी ऐसा होता है कि आप लोग स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चंस करते हो, Okay. बट इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम लोग लास्ट में सारे क्वेश्चंस वापस पेन पेंसिल पेपर लेके सॉल्व करो. एफिशिएंटली अगर तुम लोग करो तो तुम लोग एडजस्टमेंट्स, हर एक क्वेश्चन की यूनिक एडजस्टमेंट्स होती है और हर एक क्वेश्चन में 80% कॉमन एडजस्टमेंट्स होती है. तो वो कॉमन एडजस्टमेंट्स एलिमिनेट करके जो 20% की यूनिक न्यू एडजस्टमेंट्स है. वो तुम लोग उसको मार्क कर लो और फिर उसी को सिर्फ रीड आउट करो या उसी को सिर्फ प्रैक्टिस करो उसकी एंट्रीज आ गई है. देन आफ्टर प्रैक्टिकल आई गो टू थोड़ा थ्योरी, कि नहीं थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है. तो थ्योरी का मेरा ट्रिक ऐसा है कि आई रीड वन पेज, आई क्लोज द बुक एंड आई मेमोराइज माई सेल्फ कि मुझे उस पेज में से कितना याद हुआ है, इवन इन माई वर्ड्स और इन बुक लैंग्वेज, बिकॉज बुक लैंग्वेज मैटर करती है, की वर्ड्स मैटर कर. एंड इवन इन सीए एग्जामिनेशन कीवर्ड्स तो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं. ऑडिट हो गया, लॉ हो गया. तो फिर मेरी सिंपल ट्रिक है, क्लोज द बुक, आई मेमोराइज कि मुझे कितना याद है, फिर आई ओपन और वो क्लिक हो जाता है कि नहीं ये वाली लाइन का कुछ तो छूट गया. चूड़िया है. एंड थ्योरी में वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज मल्टीपल टाइम रीडिंग. तुम लोग जितना रीड, वन रीडिंग इज नॉट सफिशिएंट. एंड थ्योरी में आई वुड ऑल्सो टेल कि मल्टीपल बुक से ज्यादा एक ही बुक पे फोकस करो, बिकॉज वो एक बुक जब तुम लोग बार बार रीड करोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी. पूरी नहीं छपेगी बट 75% छप जाती है. इंटर में आई हैड मेनी बुक्स टू रेफर फॉर थ्योरी, बट मैंने सिर्फ मॉड्यूल पे फोकस किया.
बिकॉज 2-3 बार भी मॉड्यूल पढ़ते हैं तो फिर रिमेम्बर उसके कीवर्ड्स क्या है, बिकॉज वो बार बार बुक में वही यूज होते हैं। और बाकी अगर हम रिसोर्सेज इवन 11-12 अगर हम बाकी रिसोर्सेज पे भी जाते हैं तो वो लोग अलग ही लैंग्वेज लिखते हैं, सेम लैंग्वेज होती है, बस वर्ड्स अलग होते हैं। राइट, वो नोट्स मेकिंग भी फाइनली करते तो टेक्स्ट बुक में से ही है। राइट, तो आई बिलीव कि सिर्फ एक ही बुक तुम लोग फिगर आउट कर लो ना, तुमको कौन सी बुक। मत पहले से डिसाइड कर लो कि व्हाट बुक्स यू हैव टू चूज, मतलब आप काई में से पढ़ोगे, फाइनल में भी आप जब एग्जाम आएगा तो उसके पहले भी आप किस बुक में से रीड करोगे, किस बुक को रेफर करोगे। प्लान होना चाहिए कि कौन सी एक बुक से हमको पढ़ना है, एंड वही बुक थ्योरी के लिए तो आई वुड टेल कि एक ही बुक रेफर करो, नॉट मल्टीपल ऑथर्स की बुक। ओके, एक ऐसे ये भी एक स्टूडेंट को बेस्ड क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आर मोर ऑफ कि भाई ठीक है, ये एक फॉर्मूला है या ये एक एडजस्टमेंट है, इसको ऐसे करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक बैलेंस शीट में पीएनएल आई गेस कि भाई पीएनएल में एक चीज़ है, बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, सो यू गेट टू लर्न दिस। मतलब आपको समझाया नहीं समझाया, इट इज सेकेंडरी, बट यू विल लर्न। हाँ, सभी में आता है जब वही जाता द थिंग इज कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो आप ये बोल लोगे कि भाई ये फंडामेंटल ये फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लो एंड यू विल बी डूइंग इट। व्हाट अबाउट थ्योरी एग्जैक्टली, कि थ्योरी में रेक्टिफाई करना सही है, ऐसी जैसे ये फॉर्मूला हम लर्न कर लेते हैं, जैसे भाई फाइनल अकाउंट से हमने फॉर्मूला लर्न कर लिया कि इस प्रोसेस को ऐसे करेंगे, लेकिन थ्योरी करते वक्त क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इवन थ्योरी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, बिकॉज जब तक तुमको वो कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा, पेपर्स में आजकल क्या हो रहा है, दे आर मेकिंग इट टफ। वो लोग सेम क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन थोड़ा टेढ़ा करके, टिक करके पूछते हैं। और अगर किसी ने रट्टा किया है उसको क्या लगेगा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये आंसर वही है उसका, सबको पता है, लेकिन उसने वो क्वेश्चन नहीं देखा ना, उसने वो वर्ड्स नहीं देखे तो वो नहीं लिख पाएगा वट। उसके लिए नया हो जाएगा वो थोड़ा सा। तो ये अगर मुझे कॉन्सेप्ट पता है तो मुझे पता है उसकी वो क्वेश्चन की नीड तो यही आंसर है, तो आई विल राइट दैट आंसर। मतलब जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं भाई, इकोनॉमिक्स हो गया और लॉ सब्जेक्ट हो गया, कि इन दोनों सब्जेक्ट्स में भी कहीं ना कहीं लॉज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। Right. तो इफ़ यू नो द प्रिंसिपल देन यू गेट टू नो अबाउट द आंसर और केस, कि भाई हाँ ठीक है, इस केस में ये वाला चीज़ लग रहा है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी विल हेल्प यू टू एटलीस्ट नो व्हाट्स द आंसर। राइट, हाँ। इवन इंटरमीडिएट में ऑडिट जो होता है उसके क्वेश्चंस कभी सेम नहीं आते, एंड हम ऑडिट में मेन द थिंग इज कि तुमको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझनी चाहिए कि क्वेश्चन को क्या चाहिए, बिकॉज इतना वास्ट होता है ना सब कि तुम लोगों को नहीं समझ पाएगा कि इसमें क्या रिटेन नहीं कर पाओ यार, ऑब्जेक्टिव्स। हर कंसेप्ट नहीं रिटेन कर पाएंगे, बिकॉज एज ए स्टूडेंट आपके पास में करने के लिए बहुत कुछ है, लर्न करने के लिए सिलेबस बहुत सारा है। जैसे वी टीचर्स आर पर्सनली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस होते हैं, हम तो हम उतना कर पाते हैं, लेकिन एज अ स्टूडेंट यू नीड टू लर्न एवरीथिंग, सो इट becomes difficult to at least learn every concept and remember it. So yeah, agreed to that point कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो इस चीज़ से डील करने के क्या तरीके हैं? जैसे भाई आप सीए इंटर के स्टूडेंट हो, उसके अंदर एफएमएसएम सब्जेक्ट है, ऑडिट एक सब्जेक्ट है, लॉ एक थ्योरी सब्जेक्ट है। समवेयर एफएम इज समवॉट प्रैक्टिकल बट एसएम इज कंप्लीटली थ्योरी, ऑडिट इज कंप्लीटली थ्योरी एंड लॉ इज ऑल्सो कंप्लीटली थ्योरी। सो थ्योरी सब्जेक्ट्स है और मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, सब एक दूसरे से लिंक जरूर है, मगर कहीं ना कहीं वेरिएशंस तो है। सो हाउ टू रिमेंबर कि व्हाट हैव यू लर्न इन लॉ एंड उसका एप्लीकेशन, फिर वो कैसे दूसरे सब्जेक्ट में माइंडसेट बदल जाता है, कि वापस से आप जब एफएम पढ़ रहे हो या एसएम पढ़ रहे हो या ऑडिट पढ़ रहे हो, तो वो एक लिंक कैसे बनाए सब्जेक्ट के लिए। कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं अभी लॉ सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, तो मैं लिंक कैसे करूँ कि अभी मैं लॉ पढ़ रहा हूँ, मैं माइंड को कैसे समझाऊं कि हाँ मुझे लॉ पढ़ना है, तो व्हाट शुड आई थिंक, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? जैसे अगर लॉ की बात करें तो एक चैप्टर होता है शेयर एंड डिबेंचर वाला, जो 4th चैप्टर है, तो उसके लिए शेयर एंड डिबेंचर फर्स्ट रिकॉल कि तुमको शेयर डिबेंचर्स के बारे में क्या क्या याद है वो ओके, देन यू शुड स्टार्ट विद द बेसिक, कि जैसे भाई शेयर कैपिटल डिबेंचर्स ये चैप्टर हो गया, तो फर्स्टली यू शुड रिकॉल कि शेयर्स क्या चीज़ है, एंड देन यू शुड रिकॉल कि डिबेंचर्स स्टार्ट की है। जस्ट ऐसा तो नहीं कि तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तुमने वो पहले भी पढ़ा है, 11th 12th में हम पढ़ते हैं वो। 12th में पढ़ा है, अभी सीए के टाइम भी अगर तुमने किसी से लेक्चर्स लिए होंगे तो वो तुमको पता है क्या है, तो एटलीस्ट ट्राई टू रिकॉल कि कितना याद है तुमको, ओके, ताकि वो पॉइंट फिर सो इट शुड बी विद लाइक ओपनिंग द बुक और विदाउट ओपनिंग द बुक? डिपेंड्स, विदाउट ओपनिंग तो मैं आई यूज टू ओपन द बुक, आई यूज टू बस पेजेस पलटा है। नहीं, रिकॉल करना है मुझे, जैसे बेसिक है, जैसे शेयर्स का डेफिनेशन हम पहली बार 11th 12th नहीं पढ़ लेते, तो
इंटरमीडिएट में मैंने बुक ओपन करके पढ़ना चाहिए पहले या फिर पहले ही रिकॉल कर ले? ये रिकॉल करना चाहिए। ओके, मतलब हाउ फार आई रिमेंबर दोस थिंग्स। ओके। एंड उसके बाद लाइक मैंने जैसे बोला, अगर आपने उसको ऑलरेडी पढ़ा है तो जस्ट गो थ्रू जो वर्ड्स तुमको दिख रहे हैं, तुमने हाईलाइट किया होगा या बुक्स में भी बोल्ड वर्ड्स होते हैं, वो देख के तुमको कितना याद आ रहा है। जैसे बोनस शेयर्स, डू यू नो बोनस, व्हाट आर बोनस शेयर्स, उसका सेक्शन तुमको याद है क्या? अब के याद है तो तुमको जब तुम लोग उसको रीड करोगे तुमको याद आएगा कि नहीं मुझे ये याद नहीं है, इस पे स्ट्रेस आउट करके पढ़ना है। तो अगर तुम लोग पहले डायरेक्टली खोल के पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए वो सब इक्वल है पढ़ना है। लेकिन अगर तुम पहले ही रिकॉल कर रहे हो, पहले ही तुमने बुक पलट ली है एक बार, जो तुमको पता है कि किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, जो चीज मुझे आती है उसको बस प्लेन रीडिंग देना है। ओके। सो ये तो पढ़ाई की बात तो और भी हम कर ही रहेंगे। एक अगेन थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है कि आपके कुछ हॉबीज रहे हैं? क्योंकि एक माइंडसेट अगेन स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि यार ये तो टॉपर है, ये इसके क्या ही हॉबीज होंगे भी या नहीं पता नहीं। तो व्हाट डू यू थिंक कि और यस, आई लव डांसिंग। इवन मैंने कोविड में बेकिंग सीखा था, तो आई लव केक। सो डू यू कैरी ऑन दोस थिंग्स अभी भी? बेकिंग तो छूट गया है बिकॉज अभी घर पे नहीं हो, लेकिन डांसिंग तो जब मन चाहे तब कर लो। ओके, तो यू डू इट लाइक डेली बेसिस या फिर नहीं डेली नहीं, बट ठीक है, कभी कभार मन मैं करता है? हाँ, और चिल के लिए। Okay, so only two hobbies or other than this? और Right. So again, how far a social life is important while studying as a student? social life is very important, I must say, because कम्युनिकेशन जो होता है ना, दिस इज द की टू एवरी प्रॉब्लम। Okay. जब तक तुम लोग कम्युनिकेट नहीं करोगे, सामने वालों को नहीं पता चलेगा तुम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। इवन जब भी तुमको पढ़ाई में भी कोई डाउट है, जब तक तुम लोग टीचर्स को नहीं बोलोगे, अप्रोच ही नहीं किया तो फिर डाउट कहाँ से सॉल्व होगा? तुम लोग अगर खुद के मन में ही वो रख रहे हो तो नहीं होगा सॉल्व। So don't fear it, basically. लकीली एंड टचवुड कि मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले थे कि हम लोग का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहा था। तो हम लोग आपस में भी उतना कम्युनिकेट करते थे। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो आई यूज टू टेल देम, फिर वो कुछ ना कुछ करके फिगर आउट हो जाता है। एंड इवन आई हैव गुड कम्युनिकेशन विद माय पेरेंट्स। तो कुछ भी अगर होता है पर्सनली, So you discuss this. यस, द मेन की इज कम्युनिकेशन। तो आई फील कि अगर तुम लोग सोशल, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि तुम लोग अगर सोशल लाइफ में हो तो पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं लगता है, बट कुछ हद तक सोशल लाइफ इज इम्पोर्टेंट। ऐसा अगर एग्जाम डेज पे वो बहुत ज्यादा हैम्पर कर रहा है, भाई तुमको बहुत ज्यादा ही कॉल आ रहा है, मतलब या मतलब मेरी पढ़ाई छोड़ के मैं उसकी पढ़ाई सॉल्व करूँ इज नॉट द थिंग, बट उसके पहले भी जो फेज होता है तब तुमको चाहिए। नहीं तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि तुम लोग लोनली हो जाते हो, फिर को एक अलग डिस्ट्रेस होता है पढ़ाई के अलावा कि भाई मेरे साथ कोई बात ही नहीं करता है, मेरे साथ कोई बात करने अरे, ही नहीं है। मैं अकेले हो गया हूँ। हाँ, इज द थिंग, तो दैट थिंग शुड नॉट हैपन। तो सोशल लाइफ तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप क्या रहे? आप एक्सट्रोवर्ट रहे हो या इंट्रोवर्ट? आई वाज एक्सट्रोवर्ट। Extrovert. Okay. So what would be your advice to introverts in this case? मैंने एक ऐसी लाइन सुनी थी हाँ. कि बात करोगे तो बात बनेगी और बातें नहीं करोगे तो बातें बन। सो जस्ट कम्युनिकेट, द की थिंग इज टू कम्युनिकेट। तुम जितना बोलोगे, जितना शेयर करोगे, उतना अच्छा है। जैसे एक होता है ना कि 10th स्टैंडर्ड यूर इनटू सेम स्कूल, जनरली यूर इनटू सेम स्कूल एंड तुमको पता है आने वाले टीचर्स कौन से रहेंगे। भाई आप अभी 8th स्टैंडर्ड में आपको पता होता है कि 9th स्टैंडर्ड में मुझे कौन से टीचर आएंगे पढ़ाने। और कभी कभी ऐसा भी होता है वही टीचर आपको 8th में पढ़ाते हैं, वही टीचर आपको 9th में पढ़ाते हैं, वही टीचर आपको 10th में पढ़ाते हैं। वाइब सेम होता है, एनवायरनमेंट सेम होता है, सेम स्कूल है, तो इट इज़ ईजी टू एडजस्ट समवेयर। बट ड्रास्टिकली देयर इज अ चेंज कि जैसे ही आपका 10th कंप्लीट होता है, यू लीव योर स्कूल, यू लीव दैट डेली रूटीन मोनोटोनस लाइफ, आई मस्ट से कि ये सब कुछ छोड़ने के बाद में आप जब एक प्योरली लेक्चर करने के लिए क्लास ज्वाइन करते हो आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, सो व्हाट थिंग्स एग्जैक्टली चेंज्ड फॉर यू? फॉर मी देयर वाज, आई गेस, हार्डली 2-3 फ्रेंड्स फ्रॉम माय स्कूल हियर, जिनसे भी मेरी बहुत कम बात होती थी। इससे रेयरली बात होती, दूसरे क्लास वाले हैं। क्या मतलब मेरा एग्जैक्टली पूछना ये है कि क्या इस बात का कहीं ना कहीं असर होता है कि आप पहले इतने लोगों में घुल मिल गए थे और प्लस आप उनको रोज देखते थे, तो आपके लिए बहुत कैजुअल था वो, है। और एकदम से आप कहीं एक नई जगह आ रहे हो, तो क्या वो उतना हैम्पर करता है?
हाँ, लाइक मुझे तो किया था बिकॉज़ कॉन्शियस हो जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। अगर गलत जवाब दे गया तो लोगों को लगेगा कि इसको कुछ आता ही नहीं है। हाँ। तो वो थोड़ा कॉन्शियस तो हो जाते हैं, ऑफ कोर्स सभी होते हैं। बट धीरे-धीरे फिर हो जाता है मतलब। हाउ टू डील विद दिस थिंग कि जैसे कोई नया स्टूडेंट आया है और उसके मान लो कोई स्कूल में से है ही नहीं यहाँ पर और इरिलेटेबल है सबके लिए, नए टीचर्स हैं, नए सारे साथ वाले हैं, तो हाउ टू डील विद दिस, व्हाट डू यू थिंक? हाउ टू डील विद दिस आई वुड टेल कि कम्युनिकेट। तुम लोग जितना बात करोगे मतलब अगर कोई नया आया है वो क्लास में आएगा, वो अकेला बैठेगा, ठीक है, फर्स्ट डे बैठ सकता है। फिर सेकेंड डे उसको बात करनी पड़ेगी कि भाई क्या चल रहा है, तुम लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, शेयर करो चीजें। मतलब उनके साथ थोड़ा बाहर बाहर जाओ। अगर नहीं तो क्लास की बातें करो कि आज क्लास में क्या हुआ, वही मतलब ठीक है, क्लास की बात से शुरू करो, वो डेवलप हो जाएगा। ओके, लाइक सो बेसिकली इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए आपको खुद को पहले स्टेप लेना पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हारे लिए कुछ करने ही नहीं वाला। नो वन इज गोइंग टू कम एंड टॉक टू यू। यस, तो कोई तुम्हारे लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आई गेस कि अ, आज जो हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे या फिर मे बी यू मस्ट से कि आसपास इतना ज़्यादा टेक हो गया कि सब पीपल आर इन्वॉल्वड इन दोस टेक्स एंड स्मार्टफोन्स में इन्वॉल्व है, सोशल मीडिया पर इन्वॉल्व है, तो आजू-बाजू बात ही नहीं करते। राइट। और कहीं न कहीं वो एक कारण बन चुका अब कि हम बात करना फिर पसंद भी नहीं करते और या फिर वो लोग कर भी नहीं पाते। हाँ, राइट। सो यू हैव टू स्टार्ट दिस। You have to approach, you have to take initiative. ओके, सो अगेन बीइंग अ स्टूडेंट, क्या ऐसी चीजें हैं जो पढ़ाई से हट करके हमने करनी चाहिए? I regret one thing in my life कि मैंने कभी स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं दिया। ओके, बिकॉज मैं स्कूल टाइम से आई यूज टू हेट स्पोर्ट, आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने कभी स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं दिया है। एंड आई फील नाउ कि स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है। सो डू यू प्ले के लिए चेस? कभी कभी, नॉट वेरी रेयरली। ये रहता है। वेरी हाँ, दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम कि हाँ, सबके दिमाग में होता है टॉपर है तो चेस प्लेयर होएगा। नहीं, मैंने ऑनेस्टली कोई स्पोर्ट नहीं, मैंने इंडोर खेला है ना मैंने आउटडोर खेला है। मैं बस मैंने स्पोर्ट्स ही नहीं खेला। अभी मैं जब देखती हूँ लाइक मेरी यंगर सिबलिंग्स को खेलते हुए एंड दे आर मोर इनटू स्पोर्ट्स एंड देयर पेरेंट्स एनकरेज देम, सो आई फील कि यार मैंने कर लिया था, मेरे घर पे भी तो सब बोलते थे स्पोर्ट्स कर कर कर, बट मैंने नहीं किया। बट आई फील कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट था। मतलब एक कोई भी एक स्पोर्ट आपने खेलना चाहिए, हाँ, कोई तो एक तो करना ही। कुछ एक एक्टिविटी साथ साथ वो करना ही चाहिए, नॉट जस्ट फॉर प्लेइंग और विनिंग इट हाँ, कैजुअली ऑल्सो। कि ठीक है, तुमको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है तो गो इनटू म्यूजिक, सिंगिंग हो गया, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो गया। मतलब वो तुम लोगों को, अगर वो तुमको जम गया ना तो इट इज वेरी कूल। लाइक आई हैव वन फ्रेंड जो बैडमिंटन एक्सीलेंट खेलती है, एंड अगर जब भी वो डिप्रेस होती है, वो अगर बैडमिंटन खेले तो उसका मूड अच्छा है। जस्ट मेरा डांसिंग के साथ होता है, अगर मेरा मूड अच्छा नहीं है तो आई विल जस्ट लिसन म्यूजिक, मैं थोड़ा बहुत डांस कर लूंगी, आई विल बी ओके। तो ऐसी वो चीजें होती है कि वो एकदम इतनी हो जाती है अपने साथ कि देन वी लाइक टू डू दैट। फिर वो हमारी हॉबी बन जाती है, हमारा इंटरेस्ट बन जाता है। अगेन एज अ स्टूडेंट, how to balance personal life and your career life, like student life, how to balance this? हाउ टू कि बैक। जैसे हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा खुलकर नहीं है चीज़ें, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें करनी पड़ती है। बीइंग अ गर्ल ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हाँ, लड़कियों को सब कुछ करना पड़ता है, डेली कोर्स भी करने पड़ते हैं घर पर, और इवन दे हैव टू मैनेज देयर ओन स्टडीज ऑल्सो, देयर ओन थिंग्स ऑल्सो। सो हाउ टू मेक अ बैलेंस? जैसे आई वुड टेल कि थोड़ा बहुत प्लानिंग तो करना पड़ेगा। जैसे हम ओसीएम में पढ़ते हैं 12th में, तब बोरिंग लगता है, लेकिन प्लानिंग इज कोर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अवेली लगता है क्या ये रियल लाइफ में कभी काम नहीं आने वाला है, लेकिन वो काम आता है। प्लानिंग से तुमको स्टार्ट करना पड़ेगा, तुमको एक डेडिकेटेड टाइम पढ़ाई के लिए अलॉट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम मॉर्निंग पर्सन हो तो मॉर्निंग कर। So basically you're focusing on time management कि हाँ, आप ऐसा नहीं है कि तुम लोग टाइम टेबल बनाओ 8 से 10 मैं यही काम करूँगी, 10 से 11 यही काम करूँगी। डोंट बी अ मशीन। हाँ, मगर एक रफ आपको पता होना चाहिए कि कितनी चीज को कितना टाइम देना चाहिए। अगर मेरा कोई और काम, जैसे अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ और वो 1 घंटे से ज़्यादा 2 घंटे ले रहा है, तो आई नो कि वो मेरा टाइम खा रहा है, तो मुझे कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, मुझे फिर पढ़ाई एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी।
ठीक है। सो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए कि अ, ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप सोचते हो कि आपने करना चाहिए था, लेकिन वो आप नहीं कर पाए और आज आप रिग्रेट करते हो कि मैंने ये चीज़ करनी चाहिए थी तब? अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ आई एम सेइंग। Apart from studies, sports as I said. हुँ। देन मैंने क्लासिकल डांस छोड़ दिया था एक ओके। मतलब स्कूल में 5th 6th तक किया था, उसके बाद छोड़ दिया था। तो आई फ़ील कि मैंने वो शायद आगे परस्यू करना चाहिए था। एंड ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मैंने और करनी चाहिए थी? जैसे कोई मिस कर दी आपने कोई चीज़, जो आपको लगता है अब रिग्रेट होता है कि यार मैंने तब कर लेना चाहिए था। जैसे एवरीथिंग हैज़ गॉट अ टाइम, ये उस वक़्त हो तो बेटर है। तो एनी सच थिंग? फॉर एग्ज़ाम्पल आप बताओ, आपने कौन-सी चीज़ मिस की है? मैंने जैसे आई विश्ड टू गो आउट ऑफ इंडिया फॉर स्टडीज़, तो मैंने ये मिस किया है। हाँ, ओके। आई कुड हैव गॉन टू ऑल्सो ठीक है, मैं जा सकता था बट मैं नहीं गया किसी कारण से, मेबी पर्सनल रीज़न्स की वजह से। बट मुझे वो एक रिग्रेट रह गया है कि मैंने जाना चाहिए था और मैं नहीं गया। हर सीए स्टूडेंट की लाइफ में रिग्रेट होता है कि उसने कॉलेज जॉइन नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा रिग्रेट है। व्हेन आई हैड अपॉर्च्युनिटी मुंबई के कॉलेज में, लेकिन वो अभी का कॉमर्स स्टूडेंट्स बहुत कम होता है ये कि आपको एन्जॉय करने मिले ये वाली चीज़ की। हाँ, कॉलेज लाइफ नहीं मिली। इवन फॉर 1 और 2 मंथ्स मैंने आईपी मार्ट के लिए प्रिपेयर किया था, लेकिन फिर सीधे एंड आईपी मार्ट मेरा मैनेज नहीं हो रहा था एंड आई वाज़ टेकिंग टू मच प्रेशर। देन मैंने सोचा कि नहीं, फाउंडेशन स्टार्टिंग से रखा है तो लेट्स कीप इट फाउंडेशन, आईपी मार्ट को साइड रखते हैं। बट अभी भी मुझे होता है कि अगर मैंने दोनों साइड में कर लिया होता, बाय चांस अगर लग जाता तो हुँ, आज मैं आईपी मार्ट स्टूडेंट होती। ओके ग्रेट। अब अगर आप सीए नहीं कर रहे होते, तो जैसा आपने बोला आप आईपी मैट कर रहे होते, तो ये थोड़ा क्वेश्चन स्टडी रिलेटेड हो गया बट अगर आप सीए नहीं कर रहे होते, तो आप ऐसी कौन-सी हॉबी है जो परस्यू कर रहे होते? डांसिंग, डांसिंग लाइक फुल फ्लेजेड फुल फ्लेजेड डांसिंग। ओके। सो क्या सोचा था आपने? कोई अकेडमी वकेडमी चालू करना है ऐसा कुछ या नॉट अकेडमी, बट मैंने सोचा था कि मैं आई विल बी अ डांस टीचर बिकॉज मुझे पढ़ाना पसंद है डांस। तो लाइक आई कैन डू एनी टाइम, तो ऐसा चीज़ है कि उससे अर्निंग भी हो जाती थी एंड पैशन का पैशन भी हो जाता था। सो हाउ टू अनवाइंड वनसेल्फ? व्हाट डू यू थिंक कैसे होगा ये? हाउ टू अनवाइंड वन सेल्फ, आई मस्ट से कि जैसे पूरा दिन तुम लोग जो भी काम कर रहे हो, हुँ, हुँ। उसके बाद रात में इफ यू लाइक हियरिंग म्यूजिक, म्यूजिक सुनो, थोड़ा मन शांत करो, जो भी थॉट्स है मन में वो एक सेटल डाउन कर लो। एंड अगर फिर मे बी इफ यू आर रिलीजियस, बिकॉज आई एम हाईली रिलीजियस, तो फिर कोई श्लोक वो करके शांति से सो जाओ। मतलब ऐसा नहीं कि अर्ली सो जाओ, बट ठीक है, बट आई वुड टेल कि रात में या मतलब सोते टाइम कुछ 10-15 मिनट पहले यू शुड लीव योर फोन्स। वो मैं नहीं अभी तक प्रैक्टिस कर पाई हूँ, बट आई आई तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर है कि व्हाट इज़ योर स्क्रीन टाइम? माई स्क्रीन टाइम अभी तो बढ़ गया, एग्जाम्स के टाइम बहुत कम था, इट वाज हार्डली 5 आवर्स, मतलब 5 आता है बिकॉज तब वी हैड एवरीथिंग ऑन फोन ना, तो फिर इंक्लूड करना पड़ा। अगस्त आर यू ऑन इंस्टाग्राम? कैसा? आई वाज फ्रॉम 11, तो ऐसा नहीं मेरे प्लीज़ अगर सिबलिंग्स साथ में होते हैं वो लोग बना रहे तो बनाऊंगी, लेकिन ऐसे खुद का पर्सनली नो। नो ओके सो हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन इंस्टाग्राम अभी करंटली? अभी 3-4 आवर्स। 3-4 आवर्स? हाँ, मतलब अभी छुट्टियां चल। So you scroll down reels or doing something optimum? आई स्क्रॉल डाउन रील्स, लेकिन आजकल रील्स भी मोस्टली ऑप्टिमम आ रही है, तो फिर ऐसा है नहीं, मतलब देयर आर मेनी फाइनेंस क्रिएटर्स जो रील्स बनाते हैं, तो फिर वो भी होता है। यूट्यूब पे भी काफ़ी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट एंड ऑल, तो फिर वो भी सब आता है, तो फिर कभी-कभी वो भी देखना हो जाता है, या कभी-कभी मैसेजेस आते हैं, आजकल अमेंडमेंट्स इतने हो रहे हैं, तो वो अमेंडमेंट्स पढ़ो, वो इंस्टाग्राम पे सेम अमेंडमेंट्स आते हैं, उसका थोड़ा बहुत चेंज करके, तो फिर वो सब पढ़ने में हो ही जाता है। बट Yeah. ऑप्टिमम अगर मैं 3 आवर्स यूज़ कर रही हूँ तो इट विल बी 1.5 ऐसे हार्डली। Okay. What is your last movie you watched? लास्ट मूवी आई वॉच्ड बिल्डर बॉयज, गुजराती मूवी है। Okay.
बॉलीवुड में कोई इंटरेस्ट नहीं आ बॉलीवुड में इंटरेस्ट है, बॉलीवुड में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन ऐसी रिसेंटली मूवी देखी याद नहीं है। नहीं। और कोई पर्टिकुलर आर्टिस्ट यू लव? एवरीवन इज परफेक्ट इन देयर ओन, तो ऐसा कोई फेवरेटिज्म नहीं। कोई स्पेसिफिक सिंगर या कुछ ऐसा? सिंगर अभी दिलजीत दोसांझ चल रहे तो इसके लिए अच्छा, ट्रेंडिंग वाला है जो इसके लिए। आई एम गो विद द फ्लो पर। ओके, गो विद द फ्लो। पॉइंट टू रिमेम्बर, गो विद द फ्लो। सो तो आप अपने आप को कहाँ देखते हो आज से 5 साल बाद में भी? और 5 साल बाद जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये सेम क्वेश्चन मुझे मेरे इंटरव्यू में भी पूछा था आर्टिकलशिप में। ओ, यस, तो लाइक द प्रिंसिपल आस्क्ड वेयर डू यू सी योरसेल्फ, तो मेरा आंसर था आई सी माई सेल्फ एज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ माई सेल्फ। ओके। बिकॉज मुझे कंपेयर करने आना चाहिए कि मैं 5 साल पहले ऐसी थी एंड 5 साल बाद मुझ में कितना एनहांसमेंट हुआ है, बाय स्किल, बाय नॉलेज, बाय एवरीथिंग। सो मेरा आंसर अभी भी वही है कि मुझे मेरा इम्प्रूव्ड वर्जन चाहिए कि मैं कंपेयर कर सकूं कि नहीं, मुझ लाइक आई डू माई सेल्फ कि 10th स्टैंडर्ड में मुझ में ये चीज में कमी थी, मैं तब बहुत ज्यादा स्टबन थी। तब मुझ में पेशेंस था, अब मुझ में पेशेंस नहीं है, अभी तो बिल्कुल नहीं है। ओके। तो पॉजिटिव नेगेटिव बहुत चीजें कंपेयर होनी चाहिए, तो आई आई सी माई सेल्फ एज एन इम्प्रूव्ड वर्जन। मेरा फिलहाल है कि आई हैव टू बी इन कॉर्पोरेट एमएनसीज, तो आई विल बी इन वन ऑफ द टॉप मोस्ट एमएनसीज। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू थिंक यू हैव डन? बिगेस्ट मिस्टेक इज आई स्टिक टू वन थिंग, अगर मुझसे वो नहीं हो रहा है तो भी मैं उसी पे ध्यान दूंगी। लाइक अगर टू बी स्पेसिफिक, अगर एक मैथ्स का प्रॉब्लम था, वो मुझसे नहीं हो रहा था, फिर भी मैं उसी पे थी, मुझे पता है वो एग्जाम में नहीं आने वाला, बट मेरी एग्जिट थी कि मुझे क्यों नहीं आ रहा है वो, जाना चाहिए। मुझे आना चाहिए। तो इसके लिए कि मैं उसमें बहुत टाइम पास कर देती थी, और मुझे घर पे भी सब बोलते थे कि तुझे पता है, और ठीक है वो आएगा भी एग्जाम में तो कितने मार्क्स के लिए आएगा, 80 मार्क्स के लिए तो नहीं आता। नहीं आया। तो फिर डोंट फोकस वो एक छोटी चीज के लिए, बाकी का पोर्शन और एक पर्टिकुलर चीज के लिए बाकी टाइम निग्लेक्ट कर दिया अपना, कुछ और कर सकते थे। दिस इज द थिंग कि अगर मुझे कोई चीज नहीं आ रही है, नहीं समझ रही है, तो मैं उसी पे पूरा डेडिकेटेडली बहुत ज्यादा टाइम दे देती हूँ, विच समटाइम्स आई फील कि अच्छा भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट। ओके, व्हाट डज मोटिवेट्स यू द मोस्ट? व्हाट आई चैलेंज माई सेल्फ, लाइक अगर मैंने आज 5 घंटे पढ़ा है, तो कल आई ट्राई कि मैं 5 hours 10 minutes पढ़ूंगी। कि खुद ही को चैलेंज करो कि ठीक है, तुम लोग किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो कि उसको टेस्ट में ज्यादा मार्क्स है, मुझे आने चाहिए, लेकिन तुम खुद से भी तो कंपेयर करो ना। ठीक है, उसको 80 out of 79 आए हैं, तो तुमको 75 आए हैं, तो कल मुझे 76 भी तो आने चाहिए ना। ठीक है, मैं उससे नहीं जीत पाई, लेकिन मैं खुद से तो जीत गई ना। ओके ओके। So I challenge myself, and that challenging and like winning over myself motivates me कि नहीं, मैंने खुद को हरा दिया, मतलब मैं नेक्स्ट टाइम उसको भी हरा दूंगी, so that Okay. motivates. So what are the 3 qualities you think you have? 3 qualities: I am curious, Hmm. I am stubborn with certain things like studies कि चाहिए तो चाहिए, अच्छी चीज है। हाँ, stubborn in positive sides, एंड आई एम एंथुजियास्टिक, तो मुझे ऐसे जान पे नहीं आता है कोई चीज़ करना, तो मैं कर लेती हूँ, मुझे मज़ा आता है कोई चीज़ आके, हर चीज़ करने में मज़ा आता है, तो तो ये पॉडकास्ट में मजा आ रहा है क्या आपको? बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ डू यू फेस चैलेंजेस, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो आप कैसे डील करते हो? कैसे डील कर, खुद पहले आई वांट टू टेक अ क्लैरिफिकेशन, स्टडीज रिलेटेड है या कोई और? या क्या मतलब, बोथ ऑफ द थिंग्स आई मस्ट। अगर स्टडीज रिलेटेड है तो लाइक पहले देखो कि एक्चुअल उसको वापस रीड करो, लाइक अगर कोई क्वेश्चन तुमको नहीं समझ रहा है या उसका आंसर नहीं समझ रहा है, तो रीड करो, मे बी तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और एल्स अगर तुमको, ऐसा भी बहुत बार होता है कि कोई एक स्पेसिफिक टीचर का कॉन्सेप्ट, तुमको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं समझा, ओके, देयर आर मल्टीपल टीचर्स, थोड़ा चेंज करके भी देखो, किसी का पढ़ाने का स्टाइल भी अलग हो सकता है, तो लाइक वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी आई कैन स्विच। और अगर बाकी कोई अगर पर्सनली देखे तो कोई चैलेंजेस अगर आते हैं,
तो टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर सिप्स, क्लोज्ड वंस, जिस गार्डियंस जिस पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स से बात करो, फिर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। मोस्टली पेरेंट्स। राउंड अबाउट यही हो गई बात कि आज के पॉडकास्ट में से यही सीखने मिला, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन। एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन। सो इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू वैष्णवी। और ज़्यादा क्वेश्चंस थे मेरे पास, बट टाइम का हमारे पास में स्ट्रिंजेंसी है, इस कारण से इस पॉडकास्ट को हम यही एंड करते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग देयर। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच।